मित्रों नमस्कार, जय माता दी। इस नवरात्रि में कदाचित ये मेरा सौभाग्य रहा, जगत जननी माँ दुर्गे की कृपा रही कि हम निर्बाध बिना नागा किए आपको प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाते हैं। आज समापन सत्र है। आज एकादश से त्रयोदश अध्याय हम पूरे सुनाएंगे और इसमें माँ भगवती की स्तुति ही है और उनके द्वारा हम लोगों को दिए गए, देवताओं को, मनुष्यों को, प्राणियों को दिए गए वरदान का पाठ है। तो साथियों, आप बड़े भक्ति भाव से इसे सुने और इसे जरूर सुनें। विशेषकर एकादश अध्याय पूरा हम संस्कृत श्लोकों में सुनाएंगे, क्योंकि इस श्लोकों में जो भाव स्तुति का आता है वो भाव गद्य हिंदी पे पढ़ने पर नहीं आ पाता। और माँ की बस प्रार्थना की गई है, माँ से ये आग्रह किया गया है कि माँ, देवों के द्वारा इन सब महादैत्यों को जब मार दिया गया तो उनके बाद शरणागत की पीड़ा दूर करने के लिए माँ ने जो हम लोगों की, जो देवता कह रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर जो आपने कृपा की, माँ दुर्गे माँ, जगत जननी माँ, तो उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी बड़ी स्तुति करते हैं कि आप जब जब कभी भी हमें संरक्षण की आवश्यकता हो तो हे शक्ति रूपा आप अवतरित हो और हमें सन्मार्ग देते रहें और हमारा संरक्षण करते रहें। तो मित्रों, हम इसका अर्थ नहीं सुना रहे प्रत्येक श्लोक का। प्रत्येक श्लोक में माँ भगवती के प्रति अंतस्मन से, बहुत ही बड़े भावुक मन से उनकी प्रार्थना की गई। कदाचित एक आधे श्लोकों का हम अर्थ आपको बताते भी रहेंगे, संभव हुआ। तो सबसे पहले हम ध्यान करते हैं, ध्यान का अनुवाद भी सुनाते हैं। सभी ध्यान 11, 12, 13 सब में जो ध्यान आएंगे उनको सुनेंगे और जहाँ पर जैसा संभव होगा वहाँ पे हिंदी अर्थ बताने का भी प्रयास करेंगे। ओम बालार विद्युत बिंदुत किरीटां तुंगकुचां नयनत्रयुक्तां अस्मिन्मुखीं वरदां पुष्पाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। देखिए, प्रभात काल में सूर्य कितना लाल, कितना बिल्कुल निकलते हुए वक्त का सूर्य, वो उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। लालित्यपूर्ण चित्र है कि जो आकर्षक, जो माँ के प्रति लोगों को आकर्षण पैदा करे, उसके ऊपर है। तो अब देवों के द्वारा वहाँ महादैत्य शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उनका, अग्नि को आगे, अग्नि ज्वाला नाम है, आगे करके उन कात्यायनी देवी के स्तुत करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्त होने उनके मुखमंडल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जमी। जब कोई विजय पाता तो बड़ा आत्मविश्वास, बड़ी प्रसन्नता होती। उसी प्रसन्नता में वो ये स्तुत कर रही है। पूरी स्तुति एकादश अध्याय बिना किसी रुकावट के हम पूरा सुनाएंगे। ओम ऋखिर्वाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रेशेन्द्रासुरावन्य पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टवृष्टिलाभाद विकास वक्त्राब्ज विकासिताशा देवी प्रपन्नार्तरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरपाय विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगस्तमेका महीस्वरूपेण तास्थितासि अपां स्वरूपस्थितया ते तद्दाप्यायते कृष्णमलङ्गवीरे त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तौ देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वै तत्काते स्तुति अस्ते परा प्रोक्ति। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्त कराती हो देवी। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्ति हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं, इसलिए कहा जाता है नारियों की पूजा बहुत आवश्यक है। तो नारियां जितनी हैं वो सब देवी का स्वरूपा हैं, तो इसलिए उनकी भी स्तुति करी जा रही है नारी के रूप में, शक्ति के रूप में।
तो नारी को भी गरिमा का अपने पालन करना, देवी स्वरूपा बनना है, तो उनको भी एक संदेश है उनके अस्तित्व। तो आगे कहते हैं सर्वभूताय देवी सर्वगुण प्रदायिनी तमस्तुस्ते कावा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य संस्ते सर्वापूर्वते देवी नारायण नमोस्तुते कला काष्ठादि रूपाण परिणाम प्रदायिनी विश्वास पर तो दत्ते शक्ति नारायण नमोस्तुते सर्वमंगल मंगली श्री सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते सृष्टि स्थित विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायण नमोस्तुते शरणागति परित्राणानि सर्वस्यार्थे देवी नारायण नमोस्तुते हंसयुक्तं विवाहनास्ते ब्राह्मणी रूपधाणी कौशामचरके देवी नारायण नमोस्तुते सूर्यचंद्र हृदय महावाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायण नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवर्ते महाशक्तिधरे नखे कौमारी रूप संस्थाने नारायण नमोस्तुते शंख चक्र गदा शारंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणे नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दष्टो दृष्ट सुंदरे वाराह रूपेण शिवे नारायण नमोस्तुते नृसिंह रूपेण उग्रेण हंतुम दैत्यान् प्रत्युद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्र नयनोज्ज्वले व्रत प्राण हरे चैन्द्री नारायणे नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले भूरूपे महारावे नारायण नमोस्तुते नष्टाक्रालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडवथने नारायण नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये सृजते पुष्टे त्रिध्वे महारात्रि महाविद्ये नारायण नमोस्तुते मेघे सरस्वती वरे भूतिपाभ्य तामसी नीते तुम प्रसीदेशे नारायण नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वसत्सम्मिलिते वैभ्यस्त्रायनो देवी दुर्गे देव नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रय भूषितं पात्मु सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्नं शेषाशुसूदनं त्रिशूलं पात्मु भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते हीनस्य दैत्य तेजांश श्वेनाना पूर्या जगत् सा घंटा पात्मु देवी पापेभ्यः निच्युतानु असुरासुरचापं चरते करोज्ज्वला शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयम्। अब देखिए, बीमारियों से दूर करने के लिए जो श्लोक है ये बहुत बड़ा उपयोगी श्लोक है, और इसको जो कोई करता है तो मतलब अपना इलाज तो कराता जाए, लेकिन इस श्लोक पढ़ने मात्र से रोगों से मुक्ति मिल जाती। रोगानि शेखान पान सतुष्टा रुष्टात् कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां नृपन्नानां त्वामाश्रिता शैतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत् कथनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरणैकैर्बौधात्ममूर्तिं कर्ताम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु वाद्येषु वाक्येषु धन्या ममत्व कर्तेन्दमहान्धकारे विभ्राय मन्ते द्वितीयो विश्वं रक्षांशेत्रोग्रविशास्य नागा यत्रारियो दशवरानि यत्र दावानलो यत्र तथापि मध्ये तत्र स्थान त्वं परपाश विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परपाश विश्वं विश्वात्मिकाधारे शीत विश्वं विश्वेश्ववन्द्या भवति भवन्ते विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तनम्रा देवी प्रसीद परिपालयनोरभीते नित्यं यथा सुरवधाधनैव सद्या पापान् सर्वजगतां प्रस्मन्यासुत्पात् जनताद्महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रिलोक्यवासिनां मीटे लोकानां वरदा भो। दिव्यवाच, देवी ने कहा, वरदहं सुरगणा वरम यनमनेक्षेक्षा तम ऋणिध्वं प्रेक्षां जगतां कारकम्। देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकार कारक वर को मैं अवश्य दूँ। तो क्या मांगा वर? दिव्यवाच सर्वाबाधा प्रश्नम त्रिलोके शक्ति द्रुमयोत्या कार्यपद। हे सर्वश्री, तुम इस प्रकार तीनों लोक की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं को नाश कर दो। ये मैं अपने पाठकों से भी कहता हूँ कि जिनके बाधाएं हैं, जिनके शत्रु हैं, वो इस मंत्र को अगर पढ़कर बार बार रोज सवेरे शाम पढ़े तो उनके शत्रुओं का विनाश निश्चित है। सर्वाबाधा प्रश्नम त्रिलोकेशाखिलेश्वरी एवमेवत्या कार्यमस्मत् भय विनाशम। दिव्यवाच वैवस्वत्तरे प्राप्ते अष्टांशत्मिवि सम्मुनिसुमच्चैवात्तस्यते महागुरो नंद गोप्य जाता शोधागर शंभो तस्तो नाशिष्यां विन्ध्याचल निवासिनी पुनरप्याते रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीरे हनिष्यासि वैप्यन्तास्तान्वान् भक्षन्तास्तानुग्रान् वैप्यन्तान् महस्रान् रक्तादन्ता भविष्यन्तात्मिकुस्मोक्वान् ततो मां देवता स्वर्गे मर्तलोके च मानवा अस्त्वन्तो व्यवहरिष्यन्ति सत्तं रक्तदन्तिकां भविष्य सत्वार्षिक्यां मनावश्यमनं भसि उन्वी संस्था भूमो संभविष्याम अवयोनिजा। तब मैं पैदा होंगी तो अवयोनिजा नाम का मैं मतलब
ऐसे पैदा होंगी, योनि के माध्यम से नहीं, अयोनिजा कहा जाएगा। तथा सते नेत्राम निर्शिष्यामि मुनि कीर्तन से तन्मंजा सदाक्षी मित्राम तथा मुनियों को देखूँ और 100 नेत्रों से मुनियों को, अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूँगी, शाक सब्जियों से। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। अपने आप एक ऐसा समय आएगा जब इस धरती पर पानी नहीं बरसेगा, तब उस समय देवी जी ने आश्वासन दिया कि मैं आपकी रक्षा करने के लिए। शाकंबरीत विख्यातम देता था ये श्याम में हम हुई तत्र वदिष्याम दुर्गमाख्यम महासुरम दुर्गा देवी ते विख्यातम तन्मे नाम भविष्य मनुष्याम यदा भीमं रूपम कर्ता शुभांजलि रक्षांश भक्षेष्याम मुनीनाम त्राण कारणात् तदा मां मुनि सर्वेस्तुष्यन्नं रूपोत्या भीमा देवी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति यदा अरुणाख्य त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदा हम ब्राह्मणं रूपम कर्ता संख्ये कटपदम त्रैलोक्य शेतार्थाय वदिष्याम महासुरम ब्राह्मणीच माम लोक सदास्तु सर्वता इत्थम यदा यदा बाधा दानोत्था भविष्यति तदा तदा तेर्यहम करिष्यामि संक्षेम। उस समय सब लोग जब जब कोई कष्ट पड़ेगा भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। उस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, यानी जब बुराइयाँ ज़्यादा फैल जाएंगी, तब तब मैं अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूँगा। इस प्रकार से 11 अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अब 12वां अध्याय आ चूँकि अब आज नवरात्र का अंतिम दिन है, इसलिए समाप्त करना है, तो दोनों अध्याय 12वां और 13वां अध्याय भी मैं संपन्न कर देता हूँ माँ की चरणों में। ओम 12वें अध्याय का ध्यान। ओम विद्युतां सोप्रहम मृगपते स्कंदस्थितां भीष्टां कन्या विकलवाल किलविष्टां विराशेवितां हस्तैश्चक्र गदास्केज विस्खां चापुं गुणं तर्जनीं विभ्रणां मल्लाज्ञां सदरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। एवं ओम दिव्यवाची भी स्वस्वाम वित्तम से समाहिता तस्याहम शक्लां बाधां नाशिष्यामि संशयम्। इसमें देवी का सब वरदान है, आश्वासन है। मुद्कैटम नासम च मैकासुरघातनम कीर्ति से तद्वधम सुमनुष्यो अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैक्षसा सुसंचैव भक्तां महात्म्योत्तमम्। अष्टमी चतुर्दशी नवमी को जो कोई सुनते हैं उनको बड़ा पुण्य फल मिलता है। नेतैषां दुष्कृतम किंतु दुष्टोत्थान न चापदा भविष्य न दारिद्र्यम न चैवष्टभोजनम। उनका दारिद्र्य सब खत्म हो जाता है, मतलब गरीबी नहीं रहता। सत्तो न भयम तस्य दशतो मान राजता न सस्ता न तवयोघातित कदाचित संभविष्य। न उनका कोई शत्रु रहता है, न कभी कोई उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है। तस्मान ममे तन्महतव्यम पठतव्यम समाहित श्रोतव्यम सदा भक्त्या परम स्वस्त नमित उपसर्गान शेखान महामारी समध्वान तथा उत्पातम महात्म्यम शमीन मन यत्र पठ्यते सम्यक नित्यमायत्यमं तदा तन्मोक्षां सन्निधम तस्मै स्थितां बलिप्रदाने पूजा कार्य महोत्सवे सर्वमोहितचरितम उच्चारसाम्युच जानता जानता वा बलिपूजा तथा कृतां प्रीतिश्याम्य हम प्रीतावन्य होमं तथा कृतम। शरत्काले महापूजा कृते आचवार्षिकी तस्यां मम तन्महत्त्वं श्रुत्वा भक्तसमन्विता सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशया। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशया। इस श्लोक को पढ़ करके सारी बाधाएं दूर होती हैं, अगर रोज इस श्लोक को पढ़ा जाए। श्रुतम तन्महत्त्वं तथा चोत्पत्त्या शुभा पराक्रम च युद्धे जायते निर्भया पुमान् रिपुआ संचयम यान्ति कल्याणम चोपपद्यते नंदते च कुलम पुरुषा महात्म्यम शृणताम शांतिकर्मण सर्वत्र तथा दुष्स्वप्न दर्शने ग्रापीडास चोग्रास महात्म्यम श्रेयान्मम उपसर्गाश्वम यान्ति ग्रापीडास तारुणा दुस्वप्न च निर्देश सुस्वप्नम जायते बालाग्राभिभूतानां बालानां शांतिकारकां संघाद्वेते चन्द्रणां मैत्रेकणम् उत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलान् कर्म परम रक्षोभूत पिशाचानां पट्नादेव नाष्टम सर्वं तन्महत्त्वं महात्म्यं मम सन्नतिकारकम पुष्पार धूपै च गंधदीपै तथोत्तमै विप्राणां भोजरेणुं पुष्टै हरिनिशम् अन्यश्च विविधैः भोगैः प्रदानेश्वरेण या कीर्तिमे कीर्ते सस्मिन् सुचरते सुते सुतं हरति पापान् थारोग्यं प्रेक्षते रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम विद्येश्च तं जन्मे दुष्टदैत्यनिर्वहणम् तस्मिन् श्रुते वैरकृतं भयं पुष्यां न जायते युष्माभिः स्तुतयो यास्यास् ब्रह्मार्थ स्वीकृता ब्रह्मणा च कृतस्तास्तु प्रेक्षन्ते स्वहं मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापिता परिवारिता दशभिर्वावृता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान्यातो वा वने वा न हस्तभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाज्ञाप्तो बन्धो बन्धुगतो विवा आघूर्णिता वा वातेन स्थिता पोते महारणे पतस्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे बृहद्दारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितो विवा अस्मृण्य तच्चरितं नरो मुच्चेत् संकटात्। ये भी श्लोक
बड़ा ध्यान करने वाला। इस मंत्र को ज़्यादातर पंडित तो ज़्यादातर आचार्य लोग बताते हैं कि इसका मंत्र का जाप करने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार मैं फिर बोले दे रहा हूँ। सर्वाबाधासु घोरासु वेद्या भ्यर्दितोपिया अस्पृमयत चरतम नरुमुच्चय संकटात। इसका अर्थ भी मैं बता देता हूँ। जो मेरे चरित्र का प्रमाण को मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है, मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक नष्ट हो जाते हैं और शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। और अत्यंत भयंकर युद्ध में संतों का प्रहार होने अथवा वेदना से पीड़ित होने पर बहुधा सभी भयानक बाधाओं से उपस्थित होने पर सभी समाप्त हो जाते हैं। लिखित बात तुक्ता सावती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामि देवानां तत्रैवान्तर्धीयत देवी देवा निरातंका स्वाधिकारं था पुरा एक भाग भुजा सर्वे चक्रू निहितार्या दैत्या देव्या नीते शुंभे देवारि पीढ़े जगत विद्ध श्री तस्मिन् महोग्रेतल विक्रमे निशंभे च महावीर शीशा पाताल मायु एवं भगवती देवी सा नित्या पुनः पुनः संभूय कुर्ते भूप जगता परिपालनम तये तन्मोहिते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सायाज ताज विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रेक्षति व्याप्तं तये सकलं ब्रह्माण्डं मञ्जुश्वर महाकाले महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टि वृद्धजा स्थितं क्रोध भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मी वृद्धा प्रदाग्रहे लक्ष्मी प्रदाग्रहे सेवा भावे था लक्ष्मी विनाशाय उपजायते। अस्ता संपूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददात वित्तं पुत्रांच गतिं धर्मे गतिं शुभाम। ओम दिव्यार्पणमस्तु। लगभग 16 मिनट हो गया है, 2-3 मिनट का और 13वां अध्याय समापन अंतिम अध्याय है, उसका ध्यान कहते हैं। ओम बालार्क मंडलाभाषां चतुर्बाहं त्रिलोचनां पाशांकुशभरावे तीर्थारयन्ती शिवां भजे। जो उदय काल के सूर्य काल की काल धारण करने वाली, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण की रहती, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। जय माँ। ओम ऋखवाच तत्ते कत्तम भूप देवी महात्मत्वम एवं प्रभावाशा देवी इदम धारिते जगत विद्यात्थै प्रेते बकुल विष्णुमाया तत्तया त्वमेष वैश्य तथैवान्य विवेकिना मोहयन्तो मोहितैश्च मोहवैश्यं चापरे तां पै महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गा पुवर्गदा। मार्कण्डेयवाच एते तस्य वचा श्रुत्वा श्रुताश्च नराधिपा प्रपत्ति महाभागं तं ऋषं संस्तप्रदं निर्मणोत्मत्तेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तप्से वैश्यो महामुनि संदप्स्रात् मुम्बया नदी कुलिन संस्थिता स च वैस्तस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपं तौ तस्मिन् कुल्ये देव्या कृता मूर्तिमहिमीं अर्हणां चक्तुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यथाहारो तन्निष्कोतमाहितो ददस्तुस्तो बलिं चैव निजगात्रा सुरक्षितम् एवं समाराध्य स्त्रीभिर्वर्षैः यथात्मनो प्रतिष्ठा जगद्धाति प्रत्यक्षं प्राह चंडिका दिव्यवाच तत्प्रार्थते त्वया भूपत्वया च कुलनंदन मत्तत्प्राप्यतां सर्वं प्रतिष्ठा ददामि तत्। मार्कण्डेयवाच तथोपप्रे नृपो राज्यं बृहस्पन् जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हस्तमलमलात् सोऽवैश्यस्ततो ज्ञानं पप्रे निर्विण्मांशा ममेत्तहिमेत् प्राज्ञा सङ्गविच्युत्कारकं दिव्यवाच स्वल्पैर्भुवि निपते स्वं राज्यं प्राप्ति भवान् कर्तापुरुषकल्पं तो तत्र भविष्यति मृतश्च भूया सम्प्राप्य जन्म देवा भविष्यता श्रावणिको नाम मनुर्भवान् भविष्यति। वैश्वर्यात्यायश्च परोस्पन्तो भ्रांचितं तं प्रेक्षं संसिद्धे तो ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेयवाच दत्ता तयोर्देवी यथाबलिस्तं वरं बहुवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यां निश्चिता एवं दिव्यावरं लब्धा चोरता क्षत्रिय सभा द्विराजन स्वासा साविणी प्रहिता मनु एवं दिव्यावरं लब्धा चोरता क्षत्रिय सभा द्विराजन स्वासा साविणी प्रहिता मनु। दिव्यार्पणमस्तु। ये 13वां अध्याय यहाँ पर देवी पाठ का पूरा इतने दिन नवरात्र के दिन आप लोग साथ में लेकर के माँ जगत जननी माँ के चरणों में बैठ करके सुनते रहे। बड़ी कृपा आप लोगों की हुई, भक्तों आपका सबका कल्याण हो। मैं प्रभु से, माँ से, दुर्गे माँ से, पूरे विश्व का, पूरे संसार का, पूरे हमारे भारतवर्ष के जन जन का, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, सबके कल्याण की माँ से प्रार्थना करता हूँ और आतताइयों के समाप्त के लिए माँ से आग्रह करता हूँ। जितने आतताई हो, जितने दुष्ट हों, जितने आतंकी हों, उनका सबका विनाश हो, ये मैं विनय करता हूँ। और आखिर में एक बहुत श्लोक है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, इस शुद्धि कुंजिका स्तोत्र के बाद ये संपन्न कर रहा हूँ।
ओम शिवाष्णुदेव प्रोक्षां कुजिकास्तोत्रमुत्रोमि नमः प्रणचनियापासुको वेद न कौचम नारला स्तोत्रम केलकम हष्कम न शुक्तम नाभ्यान चिन्यासुचवार्दनम कुंजिका पाठ मातेन दुर्गा पाठ मनोवे तद्वित्रम देव देवनामग्दुलम गोपनीय प्रयत्न श्री पार्वत मारणम मोहनम स्तंभनुष्णादिकम पाठ माते सत्य देव कुंजिका स्तोत्रम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लौं क्लीं हुं क्लीं जुं शा ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे जल हंसल लक्ष्य स्वाहा ओम नमस्ते रुद्रपणे नमस्ते मर्दिन नमाकटभाणी नमस्ते मैखार्दिन नमस्ते स्वंत्रय च सुभासुरघातिन जागृत में महादेव चपम सुदम पुरुष में अहंकारी श्रेष्ठपायंकार पालका क्लिंकारी कांपे बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडाचन घाती चकारी वृदायनी विचेता वेदा नित्यम नमस्ते बंधुपणी धाम धीं भूं दुष्टे पत्नीं बाग बिंगु बाग धित्री राम क्रीं कुं कालिका देवी शां शिं छु मयि शो कुरु हुं 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 कारपणी जग जग जम्बनाद्री ब्राह्म भ्रीं भ्रुवति वेने ते नमो नमः अंकं जग जग तग भग्यं छं वै मिं हं छं दिज्जागम टूटे टूटे दिग्धम प्रभु स्वाहा पाम पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेतरी तथा सां सीं सूं स्वप्ति दिव्या मिश्रितं पुरुषमे इदं तु कुंजिका स्तोत्रमंजागार्ति हितवे अभक्ते निदातव्यो भोक्तर् मुक्त पार्वती यस्य कुंजिकादि नाम तत्तिं कृतेत न तस्य जायते सिद्धरणे रुद्रं यथा ओम दिव्यार्पणमस्तु दिव्यार्पणमस्तु दिव्या माँ भगवती का यहीं पे पाठ संपन्न होता है। अब सर्दी नवरात्र में फिर पाठ से आपके रूबरू कराएंगे और इसके बाद जल्दी ही हम गीता का आपसे पाठ शुरू कर रहे हैं और कुछ थोड़ा सा इस्लामिक जगत के जो विद्वान हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। बस इन्हीं के साथ माँ सबका कल्याण करें। धन्यवाद।